बेवकूफ़, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो। हर वक्त पढ़ने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तुम तो किताबी कीड़े की तरह किताबों में दिमाग ख़राब करती रहती हो। हाँ हाँ, अरबिया ने सारिया को अपनी बदतमीज़ी का निशाना बनाया। सारिया क्लास के संजीदा तरीन और अव्वल नंबर पर आने वाली तालिबा थी, जो फालतू वक्त बर्बाद करने के बजाय उसे पढ़ने में सरफ करती। केमिस्ट्री का पीरियड था। सर इश्तियाक ज़ोर व शोर से एटम पर लेक्चर दे रहे थे। उस दौरान भी तुलबा बातों में मसरूफ़ थे। मारिया और आमना एक दूसरे की किताबों पर साइंसदानों की दाढ़ी मूछें बनाने में मसरूफ़ थीं। हलीमा और सलीमा लेक्चर सुनने के बजाय कायद आज़म के 14 नकात बड़बड़ा रही थीं। अलीना का ध्यान खाने की तरफ था। बाकी सब सरगोशियों में दुनिया जहां की बातों में लगे हुए थे। इसी बदतमीजी के दौरान पीरियड की घंटी बजी। फिर दूसरे पीरियड में भी उस की सूरत हाल रही। छुट्टी के बाद सारिया घर पहुंचकर निढाल सी सोफे पर गिर गई। अम्मी बोले, सारिया बेटा क्या हुआ, खाना तो खा लो। सारिया गुस्से से बोली, अम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, सवाए खेल तमाशे के वहाँ और कुछ नहीं होता। इतना शोर होता है कि मिस की कोई बात समझ में नहीं आती। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सारिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। शाम को अम्मी सारिया के पास गईं, जो ट्यूशन जाने के बजाय सोफे पर सर पकड़े बैठी थी। अम्मी ने समझाते हुए कहा, दूसरों की हरकतों और लापरवाहियों की वजह से तुम खुद अपना नुकसान कर लोगी। अगर और लोग जहालत के अंधेरे में डूब रहे हैं तो क्या तुम इल्म की रोशनी की तरफ नहीं बुलाओगी सारिया? बात सारिया की समझ में आ गई। सारिया ने अहद किया कि वो न खुद इल्म से पीछे हटेगी बल्कि दूसरों को भी जज्बा दिलाएगी। उसने अगले दिन से ही इल्म फैलाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया और कुछ दिन बाद ही उसका बहुत अच्छा नतीजा सबके सामने आया। सारिया की जमात की तालिब इल्मों का सालियाना इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा था।